नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं वो मुख्य रूप से कक्षा 6 से कक्षा 10 तक चलने वाली एनसीईआरटी की पुस्तक में से पूछे जाते हैं। आज से हम इन्हीं प्रश्नों को समझेंगे। कक्षा 6 से हम अपनी शुरुआत करेंगे और प्रत्येक अध्याय को वन लाइनर रूप में समझने का प्रयास करेंगे। अब हम अध्याय 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों को खोलता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? आंसर होगा, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यानी अगर अपने को कुछ सीखना है तो उसके लिए हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का एक सरल उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा, रुकी हुई कलम के न चलने का कारण खोजना और उसका परीक्षण करना एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। जैसे हमारी पेंसिल चलते चलते रुक जाती है तो हम सोचते हैं कि ये रुकी कैसे, क्या इसकी स्याही खत्म हो गई या फिर कोई और कारण है? तो वो भी एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के अनुसार बुद्धिमान होने के लिए क्या आवश्यक है? तो विज्ञान के अनुसार बुद्धिमान होने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। यानी कि हमारे में जिज्ञासा होगी तो हम उनके प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण क्या हैं? तो वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण हैं अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, प्रयोग करना और परिणामों का विश्लेषण करना। तो ये हैं वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण। अगला प्रश्न है, क्या वैज्ञानिक हमेशा अकेले कार्य करते हैं? तो ध्यान रहे, वैज्ञानिक हमेशा अकेले कार्य नहीं करते हैं। वे एक दूसरे के साथ या बड़े समूह में कार्य करते हैं, एक दूसरे के ज्ञान को साझा करते हैं जिससे नई चीज का विकास किया जा सके, नया प्रयोग किया जा सके। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज तत्व, सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों। सौर मंडल का वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन और पर्यावरण मौजूद है। विज्ञान की खोजों की तुलना किस से की गई है? तो विज्ञान को एक अंतहीन जिज्ञासा पहेली के समान बताया गया है। यानी कि इंसान की जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं और वो आम सामने आने वाले प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है और जिससे विज्ञान का भी विकास होता है। तो ये अध्याय 1 में से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न थे। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।